तो जब मैंने जिम स्टार्ट की थी तो इसलिए की थी कि मैं बस फिट रहूँ और एक हेल्दी बॉडी लगे और थोड़ी तो डिसेंट से मसल्स हो मेरी बॉडी में, तो अच्छी लगेगी बॉडी बस। पर जब धीरे-धीरे मैं उसमें एडवांस होता गया, मैं चीज़ें सीखता गया, तो मुझे उस लाइन में घुसता चला गया मैं बॉडी बिल्डिंग की में कि मुझे तो एक मॉडल की ऐसी टॉप फ़िज़ीक चाहिए, मुझे एब्स चाहिए, मेरी एक नस-नस दिखनी चाहिए, हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। और उस परफेक्टिज़्म के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट किया। मतलब मेरी जो पूरी साल थी वो ख़राब हो गई, मतलब पिछली जो साल थी, मतलब ख़राब नहीं हुई मैं ये नहीं कह सकता, मतलब बॉडी बनी मेरी ठीक-ठाक बिना सप्लीमेंट के। पर एक वो था कि जो मेरा गोल था उस टाइम मेन, वो मैंने उस पर ध्यान ना देते हुए मैंने जिम पर ज़्यादा दिया। क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ आ गई थी, मतलब इतना कंटेंट मैं एक टाइम पर कंज़्यूम करने लग गया था जिम का कि भाई बस जिम ही जिम, जिम ही जिम, जिम ही जिम। मैं सारे जितने भी यूट्यूबर्स थे, सारे जितना इंस्टाग्राम पे सारा उसको फ़ॉलो किया था कि ये जिम मुझे हर कि तुम मुझे किसी का भी नाम उठा के पूछ लो कि उस बॉडी बिल्डर को जानता है, मैं सबका नाम बता देता। ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ हुआ होगा कि तुम बॉडी बिल्डिंग की लाइन में कभी जाना चाहते ही नहीं थे, पर तुम्हारी सोच धीरे-धीरे इतनी हो गई कि तुम में से बहुत लोगों ने कुछ लोगों ने स्टेरॉइड भी ले लिए होंगे, या कुछ लोग बिल्कुल प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग के लिए मतलब पूरा टाइम पूरे मतलब जिम पर ध्यान, अपनी बॉडी पर ध्यान, बस जिम का कंटेंट उनके फीड पर देखो, जिम की वीडियोज़ आती रहती हैं। तो वही देखो, अगर तुम जिम से एक पैसा कमा रहे हो या तुम जिम पर कंटेंट बनाते हो, तुम्हारी वीडियो बनाते हो तुम जिम की, तो बेस्ट है। तुम बनाओ, डेली बनाओ, तुम अच्छा काम कर रहे हो, लाइफ में बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। पर जिनका गोल जिम नहीं है, मतलब वो जिम इसलिए कर रहे हैं बस उनको अच्छा दिखना है, पर वो उस चक्कर में इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि मॉडल दिखना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि एक परफेक्ट बॉडी बने। अब कुछ लोग हैं जिनके आज गोल जिम है ही नहीं, मतलब उनका फाइनेंशियली गोल अलग है, वो काम भी कुछ अलग है उनके। पर जैसे कि मेरा काम यूट्यूब है, मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहता हूँ, पर मेरा गोल, मैं जिम की तरफ ज़्यादा पिछली बार ज़्यादा ध्यान दे दिया था मैंने, जितना नहीं देना चाहिए था। जिम तुम इसलिए करनी है कि तुम एक अपने अंदर से बिल्ड हो सको, तुम अपने अंदर से स्ट्रेंथ बिल्ड कर सको, एक वॉरियर बन सको। तुम्हें कोई वो इसलिए जिम नहीं करनी कि तुम्हें एक परफेक्ट दिखना है, तुम्हें मॉडलिंग करनी है, तुम्हें ये चीज़ करनी नहीं है। तुम्हारा फ्रेम होना चाहिए चौड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बेकार देखो, तुम अपनी बॉडी में एस्थेटिक मसल्स होते हैं जिनको ट्रेन करो। एस्थेटिक मसल्स कौन-कौन से होते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, उसको पढ़ लेना। तो उन जितने भी मसल्स हैं जितने भी एस्थेटिक मसल्स हैं उनको ट्रेन करो, और अपनी बॉडी को एक स्ट्रेंथ के वे में ट्रेन करो। ये मत सोचो कि मैं बस अच्छा दिखना चाहता हूँ, नहीं। अपने माइंडसेट ऐसा रखो जिम में कि मुझे स्ट्रॉन्गर बनना है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। तुम में से कुछ लोगों को पुल अप नहीं लगते होंगे, तुम में से कुछ लोगों पर 10 पुशअप या 30 पुशअप नहीं लगते होंगे ढंग से। तो ये सबसे बेकार बात है। तुम अगर जिम जा रहे हो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जिम जाना है, क्यों? पर दिक्कत ये, और बहुत लोगों का जिम से गोल भटक चुका है। वो अब स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जिम नहीं जा रहे हैं, वो अब एक मॉडल की तरह दिखने के लिए या किसी यूट्यूबर की तरह दिखने के लिए जिम जा रहे हैं। तुम्हें जिम जाना है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। तुम्हें पुल अप मारना सीखना है, तुम्हें पुशअप मारना सीखना है, तुम्हें डिप्स मारना सीखना है, तुम्हें बेंच प्रेस ऐड करनी है, तुम्हें स्क्वाट्स ऐड करनी है, तुम्हें डेड लिफ्ट ऐड करनी है। ये जितनी भी सारे कंपाउंड मूवमेंट हैं, वो तुम्हारे वर्कआउट में हमेशा होने चाहिए। अब हो क्या रहा है कि हम इस ज़्यादा लोग हाइपरट्रॉफी के बेस पर ट्रेन कर रहे हैं कि हमें हाइपरट्रॉफी करनी है, मसल ढूँढनी है, मसल बनेगी, अच्छी लगेगी, बस खत्म। पर नहीं, तुम्हारा माइंडसेट अलग होना चाहिए और लोगों से। तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए कि तुम लोगों से स्ट्रॉन्ग दिखो, मतलब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखो। मतलब तुम्हें कभी भी ऐसा वक़्त आए जब तुम गिरने वाले हो तो अपने आप को ऊपर तो खींच सको। पुल अप लगाना तुम्हें आना चाहिए। बहुत लोगों को पुल अप लगाना नहीं आता, पुशअप लगाना 30,000 नहीं जानते, तो कम से कम 100 पुशअप या 20 पुल-अप, 30 पुल-अप, इतने तो तुम्हें कम से कम लगाना सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। और जितने भी कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में। अगर तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो तुम्हारी बॉडी किस काम की नहीं है, तुम जिम जाके बस डिब्बे लगे हुए। वो बहुत लोग देखे होंगे जो तुमने जो टाउन में होता है वो चीज़, कि जिम जाते हैं पर उनकी बॉडी में इतना कुछ बस की नहीं होती कि वो दौड़ लगा लें, या उनकी सांस फूल जाती है 4 सीढ़ी चढ़ने पर। तो फिर वो हँसते हैं कि अरे ये देखिए जिम जाता है, इसकी बॉडी में इतनी जान नहीं है। तो तुम्हें उन लोगों को जैसा नहीं बनना है। तुम्हें अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ भी बिल्ड करनी है, तुम्हें एस्थेटिक मसल्स भी ट्रेन करनी है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा तुम्हें। तो उन बेसिस पर अपनी बॉडी को ट्रेन करो, अपनी एस्थेटिक मसल को प्रोटेक्ट करो, अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ पर काम करो। ऐसे तुम्हारा पुश डे है तो उसमें बेंच प्रेस ऐड करो, तुम्हारा पुल डे है तो उसमें पुलअप्स ऐड करो, और तुम्हारा अगर लेग डे है तो उसमें डेड लिफ्ट या रोमेनियम डेड लिफ्ट कुछ करके उसको ऐड करो। जब तुम इनको ऐड करोगे तुम्हारी बॉडी में धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जब तुम इन कंपाउंड मूवमेंट को लगाते हो तो तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनता है। और हम जिम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, ना कि इसलिए कि बस हमें अच्छा दिखे, गुड़िया बननी है प्यारी। कोई उस गुड़िया बन के कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, तुम उस गुड़िया बन के पैसा नहीं कमा रहे। जो वो गुड़िया बन रहे हैं मॉडल प्यारे प्यारे, तो वो पैसा कमा रहे हैं, उनके ऐप्स निकल रहे हैं, तो अगर वो इस चीज़ से पैसा कमा रहे हैं तो अच्छी बात है। पर अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जाना है तो तुम स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जाओ, इसलिए जाओ कि तुम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सको, और आगे चल कुछ सिचुएशन आए तो उसमें बस तुम्हारी मसल्स ख़त्म ना हो,
तुम्हारी बॉडी में जान भी हो, स्ट्रेंथ भी हो कि तुम लोगों को सेव कर सको। अब पहले के टाइम पे अगर हम देखेंगे जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, तो वो इसलिए जिम नहीं जाते थे क्योंकि उनको अच्छा दिखना है, किसी की अटेंशन वैलिडेशन के लिए जिम जाते थे कि नहीं भाई वो लड़की है, हमें अटेंशन देगी। नहीं, वो जिम इसलिए करते थे, वर्कआउट इसलिए करते थे क्योंकि उनको स्ट्रॉन्गर दिखना था, क्योंकि उनको भी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनना था। वो चीज़ों को बिल्ड उठाते थे, भारी वाली चीज़ों को उठाते थे। उनके इंडिया में जो होता था कबड्डी, कुश्ती, जो ये होते थे जितने भी, मतलब जिम का कल्चर तो बाद में आया है, पर हाँ, तो भी वेट्स ही उठाते थे, तब भी हम नई-नई स्ट्रेंथ की चीज़ें ही करते थे। मतलब क अगर तुम एक मैन हो, तो अगर तुम और भी पीछे जाओ केवमैन टाइम पीरियड में, तो तुम उसमें सोचो कि कोई अल्फ़ा मेल जो होता था, वो अटेंशन वैलिडेशन के लिए जिम करता था या वर्कआउट करता था? नहीं, सारे जो लोग थे वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए चीज़ें करते थे। तुम्हें भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए चीज़ें करनी है, पर एट द सेम टाइम तुम्हें अपनी एस्थेटिक मसल्स को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जिम जा रहे हो, तुम्हें अच्छा भी दिखना चाहिए और तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए और तुम स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। ये नहीं कि तुम में कोई झांपड़ मार निकल जाए और तुम बस कुछ नहीं कर पाओ। तो अगर तुम्हारी बॉडी तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए या घर पे कोई काम करने के लिए काम नहीं आ रही, तो तुम्हारी किस चीज़ की बॉडी? मेरी तो यही थ्योरी है कि तुम अगर जिम जा रहे हो तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए और एक बेस्ट बिगर तुम्हें दिखना चाहिए। मैं बिगर का मतलब ये नहीं कह रहा कि प्रोटीन और स्टेरॉइड लगा के ऐसे बन जाओ, आती नहीं। नेचुरली जितना तुम अपने आप को पुश कर सकते हो, नेचुरली जितना तुम अपने आप को बिगर और लीन रह सकते हो, मतलब तुम्हारे बॉडी में फैट भी कम है पर तुम साइज में थोड़े बहुत चौड़े हो, इस उस हिसाब से कह रहा हूँ मैं। इसलिए नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल हाथी बन के तुम्हारा पेट निकल के, मतलब बॉडी दिखने में भी अच्छी लगनी चाहिए और बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए और जान भी होनी चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉडी होनी चाहिए कुल मिला के। और जिम के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना बंद कर, मतलब तुम इस वक्त तो बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जिम का कंटेंट या कंटेंट वो देखकर, तो क्या हो रहा है उसको देखने से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर तुम जिम की वीडियोस बनाते हो तो तुम्हारा वर्थ है कंटेंट देखना, पर अगर तुम जिम की वीडियोस नहीं बनाते हो, तुम उससे एक पैसा भी नहीं कमा रहे हो, तुम्हारे गोल ही अलग है, तुम्हारे मिशन ही अलग है। मान चलो तुम्हें एग्जाम क्रैक करना है, पर तुम जिम पर इतना ध्यान दे रहे हो कि तुम्हें बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन लड़ना है, तुम्हारा कोई मतलब है नहीं ध्यान देने का। अगर तुम्हें बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन लड़ना है तो अलग बात है, पर अगर तुम्हें कोई कॉम्पिटिशन लड़ना नहीं है तो जिम पर ओवर ध्यान देना बहुत बेकार है। ठीक है, जिम को साइड लो, इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो जिम को। जैसा कि मैं बताया, स्ट्रॉन्ग देखो और एस्थेटिक मसल्स को ट्रेन करो बस, और ज़्यादा कुछ करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करो, अपने वर्क को सबसे पहले रखो, पहले जब तक तुम्हारा काम कंप्लीट होना चाहिए। बहुत लोगों को क्या होता है कि मतलब दिन में कुछ किया नहीं, बस जिम चले गए, हमारी प्रोडक्टिव डे, आज का दिन बड़ा प्रोडक्टिव था, हमारा ही था, कुछ नहीं है। चूतिया दिन था तुम्हारा, अगर ऐसे तुम सोचते हो कि तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव हो जो जाता है जिम करने से या कोई और हैबिट करने से, नहीं। तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव होता है कि तुम अपने काम को कर रहे हो डेली। मान चलो मैं डेली वीडियो नहीं बनाता तो मेरा दिन कोई प्रोडक्टिव नहीं है, पर मैं एक दिन कभी डेली वीडियो नहीं बनाया, पर मैं जिम चला गया, तो मैं सोचा हूँ नहीं आज तो मैंने कुछ प्रोडक्टिव काम किया, तो मैंने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया। वो मेरा प्रोडक्टिव काम है, मेरा गोल है वीडियो बनाना। तो अगर मैं जब तक वीडियो नहीं बनाऊंगा तो वो प्रोडक्टिव काम नहीं है। अगर मैं 1-2 दिन जिम भी नहीं मिस कर दूंगा वीडियो के चक्कर में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस माइंडसेट से चलो, क्योंकि तुम्हें मॉडल नहीं बनना है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है और एट द सेम टाइम तुम्हें अच्छा भी देखना है। ओके, या कीप मूविंग फॉरवर्ड।